ओके, अब देखो ये हमारा डायग्राम था, ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और लास्ट में क्या था, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में हमारी वेलोसिटी इक्वल थी, वेलोसिटी होने का तो एक्सीलरेशन था वो हो गया 0। ओके, एक्सीलरेशन 0 हो गया था, लेकिन इसमें क्या है, एक्सीलरेशन है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन आपको मालूम है कि चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, सपोज ये तो हमारा वेलोसिटी वाला ग्राफ है किलोमीटर पर आवर का, और ये हमारा है टाइम। ओके, ये हमारा ओरिजिन था, तो मैं अब बना रहा हूं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। तो जैसे मैंने यूनिफॉर्म और टाइम को बनाया था तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई थी, वैसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का भी क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा। अब स्ट्रेट कैसे आएगा, ये देखो स्ट्रेट कैसे आएगा, तो ये वर्टिकल लाइन थी, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी को, सपोज 10, 20, 30 एंड 40। ओके, एंड सपोज टाइम हमारा, जिसको मैंने आवर में लिया है, ये 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर एंड 4 आवर। अब देखो वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम का रेशियो क्या हुआ था हमारा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, एक्सीलरेशन ही होता है। और देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मीन था हमारा कि जो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल था उसमें जो वेलोसिटी में चेंज था वो इक्वली होगा। जैसे एक आवर में, एक आवर का जो टाइम इंटरवल है, इसमें जो वेलोसिटी चेंज है सपोज 10 का हुआ, और जो फिर अगला ये 10 का हुआ, फिर अगला एक आवर का टाइम ऑफ इंटरवल है, उसमें वेलोसिटी चेंज कितना हुआ, 10 का हुआ। पहले 10 थी, फिर 10 से 20 हो गई, ओके, फिर अगले में 30 हो गई, अगले में 40 हो गई। तो ऐसे ही हमारे पास पॉइंट आ गए थे। ओके, ऐसे पॉइंट आ गए थे, तो पॉइंट को मिलाया मैंने, क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। तो दैट्स मीन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। उसमें क्या आया था, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, दैट्स मीन जीरो एक्सीलरेशन। क्यों, वेलोसिटी 40 40 40 ऑल 40 यूनिफॉर्म थी। यहां पे यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी टाइम रेशियो क्या होता है, एक्सीलरेशन। ओके, तो इसलिए ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। अब मैं इनको मिटा रहा हूं, ठीक है, केवल ये जो ग्राफिकल लाइन थी ये, कि एक टाइम इंटरवल T2 और दूसरा टाइम इंटरवल कौन सा है, ये माने मैंने T1। ओके, हमको मालूम है T1 कहां से काउंट होगा, ओरिजिन से, तो ये डिस्टेंस T1 है, और T2 कहां से काउंट होगा, ये भी ओरिजिन से होगा, तो ये डिस्टेंस भी T2 है। तो मुझे वेलोसिटी कहां निकालना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसको रिप्रेजेंट कहां पे करना है, केवल T1 से T2 के बीच में कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कौन सा टाइम इंटरवल, T1 से T2 के बीच वाला। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो ग्राफिकल, जो ग्राफ में जो लाइन आती है उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो प्रोजेक्शन होता है, वो प्रोजेक्शन का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस कहां से, T1 से T2 तक, और कहां तक, केवल इस लाइन तक, इस लाइन के नीचे वाला जो प्रोजेक्शन है छाया, वो क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस। तो सपोज मैं एक लाइन ऐसे खींचता हूं, क्योंकि मुझे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया जो ट्रेपेजियम शेप होगी, ओके, तो मैं एरिया निकाल रहा हूं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके। इसको मैंने मान लिया ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, तो मेरे पास दो एरिया आ गया।
ओके, तो ये दो एरिया आ गए मेरे पास। तो ये एरिया है, तो एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों का एरिया। किसका? ये तो है ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल एबीसी प्लस एक हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कौन सा? ACED। ओके, तो ट्रायंगल एबीसी एंड रेक्टेंगल ACED, इनका एरिया कैलकुलेट कर लूंगा मैं। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? डिस्टेंस को। ओके, तो ये मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला आप लिख लोगे। ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो गया? AC। अब देखो AC क्या हो गया हमारा? ये AC का पैरेलल कौन सी है हमारी? DE। और D क्या है? टाइम इंटरवल किनके बीच में? T2 एंड T1 के बीच में। तो T2 माइनस के T1। ओके, T2 माइनस के T1। एंड हाइट क्या हो गई हमारी? BC। ठीक है, तो जहां भी जो भी वेलोसिटी का डिफरेंस होगा, सपोज मैं यहाँ पे मान रहा हूँ V1 और यहाँ पे मान रहा हूँ V2, तो ये हो जाएगा हमारा V2 माइनस के V1 प्लस रेक्टेंगल टाइम इंटरवल, एक तो T2 माइनस के T1 इंटू में, और ये डिफरेंस, तो ओरिजिन से V1 दैट मीन V1 माइनस के 0, तो ये हो जाएगा V1। ओके, तो ये हमारा आ गया था डिस्टेंस, इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो ऐसा ग्राफ बन रहा था, ये किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ओके, और जो ऐसा बना था वो क्या था? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो आप ग्राफ बनाना सीख गए होंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे होगा और यूनिफॉर्म मोशन का कैसे होगा। हमको कैसे देखना है? एक पिक्चर के व्यू में दिखाता है कौन? ग्राफ। आप देखो जैसे यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, उस अकॉर्डिंग हम वेलोसिटी लेके पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे जो टाइम दिखा रहा है उस अकॉर्डिंग वेलोसिटी लेके पॉइंट लगा देंगे, फिर बाद में सारे पॉइंटों को ओरिजिन से मिला देंगे। ऐसा हमारा ग्राफ बन जाएगा। अब देखो क्लास के बाद में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा ग्राफ में बनाने के लिए कि लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी या फिर स्ट्रेट बनेगी, इंक्लाइंड बनेगी, कैसी बनेगी वो आपको कैसे बनाना है? पॉइंटों के मैच करके। ओके, आप बना दोगे? ठीक है, तो बताओ आप ग्राफ बना दोगे? मुझे ग्राफ को आपको सेंड करना है बना के मेरे को। मैं आपको 2-4 क्वेश्चन दूंगा ऐसे ही और एरिया पूछूंगा। ठीक है, टाइप करो यस। आपको समझ में क्या आ गया? तो अनीशा यस, जिसको ग्राफ समझ में आ गया वो यस करो, वरना नो करो, वापस बताऊंगा। ओके, पायल यस। आंसर आप करेक्ट होना चाहिए, फिर आपके स्कोर में ग्रुप में डालूंगा, जिसका मैक्सिमम स्कोर होगा सब देखेंगे आपके स्कोर को। ओके, तुलसी नो। ठीक है, तुलसी आप लेट ज्वाइन हुई हो। ठीक है तुलसी, ऐसे करना, आप इस वीडियो को देखना, मैं भी डाल दूंगा इसके बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा मैं। ठीक है, इसके बाद आप चेक कर लेना इसको। देखो अब नेक्स्ट बता रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, जो ये मोशन आएगा यहाँ पे। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन
तीन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होते हैं। तो आप इनको न्यूटन के ओके न्यूटन इक्वेशन बोल सकते हो मोशन की, ओके न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन बोल सकते हो या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन बोल सकते हो। तो ये तीन इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस का 80, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड s इक्वल टू ut प्लस का हाफ 80 स्क्वायर, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। एंड v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, दैट इज थर्ड इक्वेशन। ओके ये तीन इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशन को आपको अच्छे से रिमेंबर करना है, याद करना है, ओके रीड करना अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो तीनों इक्वेशन से आएंगे। ओके तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थ्री इक्वेशन। और दूसरा, अब ये इक्वेशन आई कैसे, इनको हम निकालेंगे, ग्राफ बना के निकालेंगे इक्वेशंस को ये इक्वेशन कैसे डेवलप हुई। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम होगा आपका, वहां पे इनमें से एक तो डेफिनेट आएगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि ड्राइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। ओके या फिर बोल सकता है कि ड्राइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड, और थर्ड, कोई सा भी एक पूछ सकता है। और जो आगे आप 11th 12th या फिर कॉम्पिटिशन में जाओगे, आप नीट वीट प्रिपेयर करोगे, वहां पे फिजिक्स में ना इनसे तो डेफिनेट क्वेश्चन आता है, सबसे इंपोर्टेंट है ये। ओके ये तीन इक्वेशन बहुत ही इंपोर्टेंट है। अब देखेंगे हम वन बाय वन कैसे ड्राइव करते हैं। तो पहले मुझे निकालना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए मैं बना रहा हूं पहले एक ग्राफ बना रहा हूं, क्योंकि मुझे तो ग्राफ से निकालना है। ये ओरिजिन हो गया 0 0 एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके और जो ये वाई एक्सिस है इसको मैं ले रहा हूं वेलोसिटी से। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, दैट मीन्स यूनिट है इसकी किलोमीटर पर आवर, और ये नीचे वाला टाइम को। ठीक है, ये आवर में। ओके ये वेलोसिटी हो गया, ये हमारा टाइम हो गया आवर में। अब देखो पहले मैं निकाल रहा हूं किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ओके मुझे निकालना है पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो देखो अगर मैं यहां से ये खींचता हूं तो दैट्स मीन मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और आप इसमें देखो जो फॉर्मूला है यहां पे क्या है, दिख रहा है क्या v आपको, एक मिनट, हाँ दिख रहा है। जो v है, v तो हमारा फाइनल वेलोसिटी, और u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और एक था हमारा एक्सेलरेशन, और t था हमारा टाइम। ठीक है, तो इस जो इक्वेशन है v हमारा फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन एंड t है टाइम। ठीक है, तो हम जो ग्राफ बनाएंगे उसमें चारों यूनिट तो आना ही चाहिए। ओके चारों तो डेफिनेट आना चाहिए, तभी तो बनेगा ये। तो आप अगर मैं यहां से बना दूंगा इसको ओरिजिन से, और इसमें क्या हो रहा है, ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ओरिजिन स्टार्ट करूंगा तो कौन सा इनिशियल वेलोसिटी तो फॉर्मूला तो आएगी, इसलिए मैं इसको ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से। तो यहां पे सपोज कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो गई, यहां पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी आ चुकी है, क्योंकि ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लूंगा कहां से, यहां से। अभी पिछले ग्राफ में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे हुआ था, बिल्कुल स्ट्रेट हुआ था। ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है।
ओके, एंड स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी से, और यहाँ पे लूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इसको मैं एज्यूम नहीं करूंगा, ठीक है, तो मैं कंसीडर कर रहा हूं ये वाली पोजीशन। ओके, तो सपोज अब यहाँ पे टाइम है, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, ऊपर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो ये हमारा u था, और मैंने इसको माना है पॉइंट ए। ओके, और इस पॉइंट को मान लिया मैंने बी, ठीक है। अब वही मैच करूंगा इसको, एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एंड एक वर्टिकल एक्सिस पे, तो मैंने इसको मैच कर दिया, ठीक है, इसको मैंने मैच कर दिया। अब मैच करने के बाद में मैं को नाम दे रहा हूं ए बी, इसको यहां पे मिला रहा हूं मैं, ओके, ए बी सी डी, और ये हो गया हमारा ई, ठीक है, ये हो गया हमारा ए। अब देखो शेप कैसी होगी हमारी, ओ ए बी सी डी, ठीक है, हमारा एरिया क्या हो गया, अब यहां से लेके ए बी एंड बी सी एंड सी डी, ओके, तो ये हमारा एरिया हो गया था। अब देखो इसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, दैट्स मींस एक्सीलरेशन तो आ रहा है इसमें, तो देखो एक्सीलरेशन, अब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा इसमें, तो अब देखो मैं पहले कर रहा हूं इसको, जो ओ ए है, ये ओ ए है, ओ ए लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, हमने ए से स्टार्ट किया था, तो मैं ओ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं यू से, ओके, एंड ये देखो ओ और ई ये दोनों पैरेलल है, दैट मीन सेम है, चाहे आप बी डी ले लो या फिर ओ, या फिर आप ओ और ई ले लो, तो ओ ई इक्वल टू बी डी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये v को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी हमारा e है, ओके, तो ये फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट हो गया। और अब देखो मुझे क्या निकालना है, पहले तो इसमें एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन v2 माइनस के v1 अपॉन t2 माइनस के t1, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो किसी टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, यहां पर केवल एक ही टाइम दे रखा है t, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये है हमारा एक्सेलरेशन, ओके। और अब देखो जो ये लाइन है, इस लाइन में आप जो बीडी लाइन है, बीडी लाइन किससे बनी हुई है, बीडी लाइन बनी हुई है बीसी प्लस के सीडी से, ओके, बीसी प्लस के सीडी से बनी हुई है ये लाइन, और अब मुझे क्या निकालना है, इस ट्रायंगल को कैलकुलेट करना है, इस ट्रायंगल को, तो बीसी है, तो बीसी क्या हो जाएगा, बीसी में से बीसी निकालना है तो सीडी को उधर भेज दूंगा मैं, तो दैट मींस बीडी माइनस के सीडी हो गया। तो अब ये बीसी है, तो ये बीसी बीडी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, बीडी की वैल्यू, बीडी किसके इक्वल था, ओए के, दैट मींस वी, एंड जो सीडी था, सीडी किसके इक्वल था, ओए के, सीडी ओए के इक्वल था, या फिर सीडी बोल सकता हूं, दैट मींस यू, ठीक है, तो बी से क्या गया मेरा, बी से क्या आ गया मेरा, बी माइनस के यू आ गया, ओके, और आप देखो जो बीसी था बी ओ सी, ये बी से क्या है, टाइम जो वेलोसिटी का डिफरेंस ही है, बीसी, बीसी क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंस ही है,
क्योंकि एक वेलोसिटी तो यहां तक और दूसरी यहां तक, इनका डिफरेंस ही है वेलोसिटी का डिफरेंस। तो मैं इस वेलोसिटी के डिफरेंस की जगह बीसी भी लिख सकता हूं, बीसी बाई टाइम, ठीक है, ये भी लिख सकता हूं मैं। अब देखो ए मेरा ऐसे रहेगा, बीसी की जगह मैंने लिख दिया v माइनस के यू एंड डिवाइड बाई टी, ये क्वेश्चन बन गई। अब मैं दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, दैट मीन्स 80 इक्वल टू v माइनस के u। ओके, तो अब मैं u है, u को इधर को लाऊंगा इस हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे, तो क्या बन जाएगा u प्लस का 80। ओके, और v को स्ट्रेट लिख दूंगा मैं, तो v इक्वल टू u प्लस 80, दैट मीन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन 1 यही था, v इक्वल टू u प्लस का 80। बताओ ये आपको समझ में आया नहीं आया? मैंने बस कुछ नहीं किया, देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाला, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाला क्या बनाया था, ग्राफ बनाया था मैंने। ठीक है, जीरो से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, यहां से स्टार्ट किया था। और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाला ऐसे बना था, लास्ट वाले भी ऐसे बना था। ठीक है, तो पूरा ओ ए एंड बी डी, ठीक है, ओ ए एंड बी डी पूरा मेरे पास इसका प्रोजेक्शन आ गया। इसको मैंने एक लाइन खींच के ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। अब मुझे ट्रायंगल को शेप, इस ट्रायंगल को सोल्व कर रहा हूं मैं। ट्रायंगल से देखो आप, जो ओ ए किसके पैरेलल है, सी डी के, दैट्स मींस ओ ए इक्वल टू सी डी। और ओ ए क्या था, इनिशियल वेलोसिटी यू, यू आ गया। और ओ से लेके ई तक ये क्या था हमारा, फाइनल वेलोसिटी। इसके पैरेलल कौन है, बी डी, ये क्या है फाइनल वेलोसिटी, वी। ओके, एंड अब देखो आप, जो बीडी है, बीडी किससे बना हुआ है, बीसी प्लस के सीडी से बना हुआ है। तो मुझे इस ट्रायंगल की हाइट लेनी है। इस ट्रायंगल की हाइट क्या हो जाएगी, दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस, क्योंकि एक वेलोसिटी तो ये आ रही थी और दूसरी ये आ रही थी, तो दोनों वेलोसिटी डिफरेंस ये हो गया ई ए, या फिर आप मान सकते हो बीसी। तो बीसी क्या हो गया, बीडी माइनस के सीडी। ओके, अब जो बीसी था हमारे पास, बीसी क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंस। तो बीडी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, पूरा बी और डी क्या है, पूरा फाइनल वेलोसिटी, दैट मींस वी। और सीडी, सीडी किसके इक्वल है, ओ ए के, दैट्स मीन इनिशियल वेलोसिटी माइनस के यू। तो बीसी क्या आ गया मेरा, वेलोसिटी डिफरेंस वी माइनस के यू। और एस क्या था हमारा, वेलोसिटी डिफरेंस डिवाइड बाई टी। तो वेलोसिटी डिफरेंस मैं मान सकता हूं बीसी है, यहां पे वेलोसिटी डिफरेंस बीसी है डिवाइड बाई टी है। ओके, तो अब देखो एक्सीलरेशन जो बीसी है उसी जगह मैं लिख दिया वी माइनस के यू, और टी वैसे वैसे है। ये बीसी कहां से आया, यहां से आया। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सोल्व करने पे ये इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एक बार आप इसको घर पे ट्राई करना, इसको पढ़ के घर पे ट्राई करना, हो जाएगा, बहुत इजी है। ओके, तो समझ में आएगा आपके ये, बताओ मेरे को, यस और नो। क्या हुआ, टाइप करो यस और नो। सिंपल है, आ गया हो तो यस कर दो, वरना मना कर दो, क्या है इसमें। ओके, इसमें हमने कुछ नहीं किया, केवल ग्राफ को सोल्व किया है बस। ग्राफ तो आप निकाल सकते हो कि हमको क्या निकालना था, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या था हमारा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, और वेलोसिटी चेंज तो हमने निकाला ही था। कि डिफरेंस, ग्राफ में डिफरेंस देखो आप,
ठीक है, तो ग्राफ से डिफरेंस निकाल के ओके। अब देखो सेकंड इक्वेशन सोल्व। सेकेंड इक्वेशन थी हमारी s इक्वल टू ut प्लस के हाफ एटी स्क्वायर। ओके, ये सेकेंड इक्वेशन थी। तो सेकेंड इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डिस्टेंस को। और मैंने बताया डिस्टेंस क्या था हमारा, जो ग्राफिकल लाइन आई थी हमारी उसके प्रोजेक्शन का एरिया। तो इसके प्रोजेक्शन का एरिया क्या हो गया? s इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी ओ। ठीक है, तो ये हमारा ओ ए बी सी डी ओ, सी को उठा दो आप, ओ ए बी डी ओ, ये क्या है हमारा? ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस। इसका एरिया क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। तो अब इस पूरे एरिया मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इसको। दैट्स मीन पहला तो है हमारा जो रेक्टेंगल है कौन सा? ओ ए सी डी, ओ ए सी डी ओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी ओ। एंड सेकंड है ट्रायंगल ए बी सी ए, ट्रायंगल ए बी सी ए का एरिया। ठीक है, डिस्टेंस के लिए पता है हमको हमेशा प्रोजेक्शन एरिया निकालना होता है। प्रोजेक्शन एरिया निकालूंगा मैं। तो पहले तो आप देखो कि जो हमारा रेक्टेंगल था कौन सा? ओ ए सी डी ओ। तो इसका क्या हो जाएगा? एक तो ए क्या होता है? लेंथ, लेंथ इनटू विड्थ। तो ये क्या हो गया हमारी विड्थ और ये लेंथ। ओके, तो विड्थ क्या है? ओ ए इनटू विड्थ क्या हो गई हमारी? ओडी प्लस ट्रायंगल 1/2 इनटू बेस। अब बेस क्या हो गया हमारा? एसी, बेस है हमारा एसी, इनटू में हाइट क्या हो गई हमारी? बीसी। हाइट क्या हो गई हमारी? बीसी। ठीक है, सिंपल है। अभी तक कुछ नहीं किया। इसको प्रोजेक्शन एरिया निकालना है हमको इसका। तो प्रोजेक्शन एरिया के लिए मैंने इसको ट्रेपेजियम था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, एक ट्रायंगल और दूसरा रेक्टेंगल। अब वैल्यू पुट अप करूंगा मैं। ओ ए क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, दैट मींस यू। ओके, एंड ओडी, ओडी क्या हमारा? ये टाइम है यहां से लेके यहां तक, दैट्स मीन टी। तो मैं दूंगा यूटी। ये हो गया प्लस 1/2। अब देखो एसी क्या है? एसी वही टाइम है। एसी किसके पैरेलल है? ओडी के, और ओडी क्या है? टाइम, दैट मीन टाइम इनटू में बीसी। ये बीसी क्या आ गया हमारा? बीसी, बीसी था वेलोसिटी का डिफरेंस। लेकिन हमें वेलोसिटी डिफरेंस तो लेना नहीं है। और मैंने क्या बताया था? जो वेलोसिटी का डिफरेंस था वो क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का डिफरेंस क्या था? ये बीसी है यहां पे। तो मैं लिख सकता हूं ए इक्वल टू एक्सीलरेशन, दैट मींस बीसी डिवाइड बाय टी।
तो मुझे BC क्या दूंगे ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, तो मैं BC जगह लिखता हूं सीधा 80। ओके, अब आगे देखो इसको, UT हो गया प्लस के 1/2, ए तो है ही, T और T मल्टीप्लाई हो गए दैट इज T²। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा S। ओके, इक्वेशन सेकंड। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। किसका? इक्वेशन ऑफ द मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। देखो हमने सब कुछ ग्राफ बना के किया है। ठीक है, अब ऐसे ही थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन क्या थी? V² माइनस U² इक्वल्स टू 2AS। ये थर्ड इक्वेशन थी। अब देखो थर्ड इक्वेशन करेंगे, जो हमारे पास एक ट्रेपेजियम आया, कौन सा? OABDO। ट्रेपेजियम OADOA। ठीक है, ये ट्रेपेजियम है। तो अब मुझे क्या निकालना है? S डिस्टेंस। इसमें क्या आ रहा है? डिस्टेंस आ रहा है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसके प्रोजेक्शन है पूरा जो एक्स एक्सिस पे, उसका एरिया, तो दैट्स मीन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना दोबारा। तो आप देखो जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, अब इसको मैं डिवाइड करके नहीं निकालूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप करूंगा। और आप मालूम है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? जो पैरेलल लाइंस है उनका OA प्लस BD। ओके, और इनटू में जो हाइट है, यहां पे हाइट क्या हो जाएगा? OD डिवाइड बाई 2। ओके, ये आ जाएगा। आ क्या रहा था? ये हमारा S डिस्टेंस। अब आपको देखो OA क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, दैट्स मीन V, सॉरी U। BD क्या है? फाइनल वेलोसिटी, इसका इक्वल है E के इक्वल, दैट मीन्स V बाई 2 इनटू में। अब देखो जो OD है हमारा, OD क्या था? हमारा टाइम था। ठीक है, OD क्या था? हमारा टाइम था। OD हमारा टाइम, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? एक्सीलरेशन भी आ रहा है, तो मुझे एक्सीलरेशन निकालना है। यहां पे तो किसी में आया नहीं एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या था हमारा? चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन V माइनस के U बाई टाइम। ये हमारा फॉर्मूला था। और यहां से टाइम क्या हो गया था हमारा? T को यहां ले जाऊंगा और A को यहां पर लाऊंगा, तो जाएगा V माइनस के U डिवाइड बाई A। तो मैं T जगह क्या पुटअप कर दूंगा? OD क्या था? T, और T की जगह मैं पुटअप कर रहा हूं V माइनस के U डिवाइड बाई A। ठीक है, तो S इक्वल टू, अब देखो यहां पे कौन सा फॉर्मूला बन गया? U प्लस V, मैं इसको लिख सकता हूं V प्लस U भी लिख सकता हूं, प्लस में किसी को आगे पीछे कर लो, नो प्रॉब्लम। तो V प्लस U एंड V माइनस U, आपने मैथ में पढ़ा होगा V प्लस U एंड V माइनस U क्या होता है? V² माइनस के U², तो क्या हो जाएगा? V² माइनस के U² और डिवाइड बाई 2 इंटू में 8। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट मीन 2AS इक्वल टू V² माइनस के U²। इक्वेशन थर्ड। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। ये आपको मालूम होगा कि ए मैथ में फॉर्मूला होता है A माइनस का B एंड A प्लस का B, दैट इज A² माइनस के B²। ठीक है, ये पुटअप किया मैंने। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड हमने तीनों निकाली थी। तीनों में इक्वेशन निकाली है मोशन की, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ग्राफ से बहुत ही सिंपल था। ओके,
तो समझ में आ गया होगा आपको ये कैसे निकाले। अब हम कल इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ ग्राफ दूंगा, आपको निकालना है। ओके, और ये तीनों क्वेश्चन है, ये कैसे निकालना है। Oh shit.